साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं च मकरेण मालां मरालपृष्ठासं सन्नविष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथर्वो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असतिग्रेशनं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लेखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदन्तर्गुणानामीशपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेमशैलां वदेहं तनुजमप्रसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणदानं वान्नाणां वधीशं रघुपतिविर्भक्तं वाद्यातं नमामि। कान्तिः सिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसतामशताङ्गशोभा वृन्दावने कृतया मनुगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण निकोबास। 100 दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाँह हाथ पकड़ बैठाएंगे निचरण निकी शाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम को एक इनके पग बंधन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ब्रह्मलिंग स्वामी श्री कपात्री जी महाराज की जय। श्री लाल धरण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गौ माता की जय। सब संत भक्तन की जय। सब तीर्थ धामन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान की दिव्य परम रसमयी यह श्रीमद् भागवत कथा किसी कारणवश कल हम सभी नहीं मिल पाए और नहीं पाठ हो पाया। भगवान की जैसी इच्छा पुनः कथा की चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान की यह दिव्य कथा जिसका हमने पहला श्लोक श्रवण किया था उसी में आगे बढ़ते हुए परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज की स्तुति की और कहा यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। ऐसे भगवान सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं जिनका अपेत कृत्यम कोई संस्कार भी नहीं हुआ था। जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म के होते ही वन को भाग गए। इस सृष्टि का पहला ऐसा कोई ऋषि है जिसने जन्म लिया माँ के गर्भ से और वो सीधा वन को चला। 12 वर्ष माँ के गर्भ में सुखदेव जी रहे ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। यह कथा भी हम लोग श्रवण करेंगे आगे चल करके। यहाँ तो केवल वंदना कर रहे हैं। और जब वो वन में जा रहे थे सुखदेव जी तो वेद व्यास जी चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं बोले, उनकी तरफ से वृक्ष बोले और वृक्षों ने कहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। अरे पिताजी आप इनको मत बुलाइए, ये तो सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही साक्षात आपके बेटे बनकर के प्रकट हुए हैं। यह तो भाव है श्रीमद् भागवत जी का। लेकिन यहाँ एक दूसरा भाव श्री वेदव्यास ने प्रकट किया है कि वृक्ष में कितना जीव होता है इसका प्रमाण यहाँ प्राप्त होता है। हम लोग बड़ी आसानी से वृक्ष को काट देते हैं, बड़ी आसानी से वृक्षों को काट काट करके लकड़ी का संग्रह कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जिस बात को कहा गया है तो इससे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से
वृक्षों में भी जीव होता है। इस समय एक बहुत बड़ी विडंबना ही यही है कि वृक्षों का कटान इतना ज़्यादा हुआ कि उसके प्रभाव से आज हम सब लोगों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। अभी 10-15 दिन पहले की घटना है, मुझे पता लगा, कल ही पता लगा था, परम पूज्य श्री रायनदास महाराज जी को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। और जब ऑक्सीजन लेवल कम हुआ तो 82% 81% ऑक्सीजन लेवल था। तो रमण रीति वाले महाराज जी को फ़ोन किया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप यहाँ रमण रीति आ जाओ और यहाँ पे वृक्ष बहुत हैं और यहाँ टहलना। वो टहलने के लिए वहाँ गए, वहाँ रुके 2 दिन 3 दिन, और 3 दिन के मध्य में ही उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल परिपूर्णतम शुद्ध हो गया। अब इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन विज्ञान इसको नकार सकता है? कौन डॉक्टर या कौन वैद्य, कौन चिकित्सक इसे नकार सकता है? आज हम अगर दुख भोग रहे हैं तो इसका अर्थ केवल यही है कि हमने प्रकृति को दुख दिया है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में वृक्षों का सहारा लेकर के बोलने का जो निर्णय, जो बोलने का वेद व्यास जी ने जो सुना है, वो यही कह रहे हैं कि वृक्ष बोल रहे हैं। इसका अर्थ यही है प्रकृति में वृक्ष जीवंत हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वैसे ही वृक्ष भी हम सबको देख रहे हैं। उसके बाद यह कथा, जिस कथा को हम लोग सुनने जा रहे हैं, ये कैसे प्रकट हुई? तो बताया, नैमिषे सूतमासीनम म विवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। एक बार इस भागवत कथा को सुनने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में, सीतापुर जिले में जो पड़ता है, जिसको नीमसार कहते हैं हिंदी में, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। 88,000 ऋषि मुनियों को शौनक कहा जाता है। नाम अलग अलग थे, लेकिन समूह जो था उस समूह को शौनक कहा गया। और वह समूह वहाँ पहुँचा। उस नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा क्या है? जो लोग नैमिषारण्य तीर्थ का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ एक कुंड है, चक्र कुंड, उसका दर्शन करते हैं, उसके जल का पान करते हैं, तो यम के दूत उसको नहीं बांधते हैं, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। तो शौनकादि ऋषि मुनियों ने वहाँ इकट्ठे होकर के श्री सूत जी की प्रार्थना की। सूत जी कौन है? वेद पुराणों में सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। सूत जी जैसा वक्ता कोई नहीं है। सूत जी बहुत श्रेष्ठ वक्ता हैं। उनसे प्रार्थना की और उनसे प्रश्न किया। प्रश्न यह किया, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छी लगे। एक बात तो यह है कि कानों को अच्छी लगे ऐसी कथा सुनाइए, और दूसरी बात यह है कि कथा का सार सुनाइए। क्यों? क्योंकि अगर कथाएं कहने बैठ जाएं तो हमें लगता है कि एक पुराण की कथा 1 वर्ष में पूरी हो पाएगी। और इतना समय किसके पास है जो सुनेगा 1-1 वर्ष बैठ करके? तो उन्होंने कहा है कि भाई एक घोर कलयुग आने वाला है, और इस घोर कलयुग में क्या होगा? बोले जीवश्चाम सुरतांगता, जीवों की जो गति है वो असुरों जैसी हो जाएगी। और ऐसी असुरों जैसी हो जाएगी कि उनके किसी भी जीवन के किसी भी काल का, किसी भी क्रम का नियम नहीं होगा। अगर उनका नियम यह है कि हमें भोजन कितने बजे करना है, हुआ नहीं हुआ तो फिर इकट्ठा कर लेंगे, इस प्रकार के कुछ लोगों की गति होगी। दूसरी बात है, एक गति होगी यह, और दूसरी गति होगी यह कि जो खाना है वह खाने को छोड़कर, जो पाना है उसे छोड़कर, जो नहीं पाना है उसको पाएंगे। जो खाना है उसे तो नहीं खाएंगे, जो नहीं खाना है उसको खाएंगे, जो पीना है उसे नहीं पिएंगे, जो नहीं पीना उसको पिएंगे। ऐसी गति हो जाएगी। जीवश्चाम सुरतांगता, ऐसे असुर जीव हो जाएंगे। जो करना है उसे नहीं करेंगे, जो नहीं करना है उसको करेंगे, ऐसी गति हो जाएगी। तो ऐसी गति में क्या होगा? बोले जब आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है तो जीव के जीवन में सबसे पहले क्लेश आता है। जो जीव ज्यादा क्लेश करता है उसका लक्षण है कि उसके जीवन में आसुरी प्रवृत्ति प्रकट हो गई। शांत वही मिलेगा आपको जिसके जीवन में भगवतमय आश्रित भक्ति का जीवन होगा। क्लेशी कौन है?
बोले जो व्यक्ति भगवान से दूर है और आसुरी शक्तियों का शिकार हो चुका है, आसुरी जीवन जी रहा है, वही क्लेशी है। बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, बहुत ज़्यादा अशांत है, किन्हीं किन्हीं कारणों को सोच सोच कर शांति प्राप्त कर रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार कर चुका है। दैव प्रकृति वाले जीव या दैव प्रकृति वाले लोग हमेशा शुद्ध रहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, वो क्लेश में भी सुख ढूंढ लेते हैं। और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, उन्हें सुख में भी क्लेश होने लग जाता है, वो सुख में भी क्लेश ढूंढते हैं। इसलिए क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने के पारायण, ऐसे क्लेश में जीवन को शांत करने का कोई शुद्ध पारायण बताइए, कोई उपाय बताइए, ये प्रश्न किया गया। और कहा कि आपके पास तो भाई आप तो गुरु हैं, और ऐसा कहा जाता है चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षित गुरु प्रीतो यो वैकुंठम योग दुर्लभम। इस संसार में चिंतामणि नाम की एक मणि है, उस मणि से संसार के सारे सुख लिए जा सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है मणि देने में असमर्थ है, उस मणि से एक वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, उस कल्पवृक्ष से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर एक वस्तु प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होता? बोले लोग चिंतामणि जो मणि है वह और कल्पवृक्ष भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। संसार के सब सुख दे देंगे, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि तुम भगवान का दर्शन करा दो, नहीं करा सकते। केवल एक ऐसा साधन है जिससे भगवान का दर्शन होता है या भगवान का परिचय होता है या भगवान में मन लगता है, वह साधन है प्रयक्षति गुरुप्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। केवल गुरु ही ऐसा है जो भगवान के वैकुंठ धाम में निवास होते हुए भी हमें भगवान का दर्शन करा देता है। आप हमारे गुरु हैं, आप हमको बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे करें। तब श्री सूत जी ने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसा कथानक है, ये ऐसा कथासार है कि संसार के समस्त दुख इसके आगे कुछ नहीं है, सभी दुखों को यह नष्ट कर देता है। और सर्वश्रद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन, बोले भागवत सुन ली तो सारे संसार के पुराण सुन लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सब कुछ कर लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि श्रीमद् भागवत जी जहाँ विराजमान रहती हैं उस स्थल को तीर्थ कहा जाता है, वह स्थल अपने आप में तीर्थ है, और उस तीर्थ का नित्य दर्शन कर लेने वाला ही धन्य है। लेकिन ऐसी बुद्धि बना लेने पर ऐसा होता है, बुद्धि नहीं बनाएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन से कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्जुन जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान होता है और उसी को मेरी प्राप्ति होती है। जिसको श्रद्धा नहीं है न उसे ज्ञान होता है न उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले वैसी श्रद्धा हो। और फिर कहा कि ऐसा बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ जिससे भक्ति बढ़ेगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा। और तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। सबसे मूल बात यह है कि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तदहम ते विधास्यामि, उसे सुनने के लिए एक नियम करना होगा। बिना शर्त के मैं इसको नहीं सुनाऊंगा, मेरी शर्त होगी और उस शर्त को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उस शर्त को स्वीकार करोगे तो ही मैं आपको इसे सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं सुनाऊंगा। शर्त क्या है? तो शर्त है सावधान तया शृणु। साधारण सी शर्त है और कहने में भी बड़ी सरल लग रही है कि सावधान होकर सुनना। बहुत सरल है ये कहना कि सावधान होकर सुन लीजिए, पर सच ये है जीवन में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज हम जिस कर्म का फल भोग रहे हैं वो हमारी असावधानी का ही परिणाम है। जो जो दुख हमारे जीवन में प्रकट होता है वो केवल असावधानी के कारण ही होता है। बहुत बार बुद्धिमान जीव भी उस असावधानी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो एक बार तो असावधानी का शिकार हो गया लेकिन दोबारा उस असावधानी का शिकार न हो, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। सबसे बड़ी असावधानी क्या है कि जीवन में हम अपने ही द्वारा किए गए निर्णय से जब दुख प्राप्त करने लग जाते हैं तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये दुख भगवान ने दिया है, ये हमारे निर्णय के द्वारा प्राप्त हुआ है।
ये हमारा निर्णय था, इसलिए हमको दुख मिला। क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से कुंती के मुख से कहलवाए हैं कि मैं कभी अपने भक्त को दुख नहीं देता, मुझे अपने भक्त को दुख देने में कोई आनंद नहीं आता। लेकिन करूं क्या, जब लोग दुख का कार्य करते हैं तो फल के स्वरूप में दुख तो प्राप्त हो गई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते पाए। अगर आप खेत में गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं तो गेहूं प्राप्त करने के लिए आपको गेहूं ही बोना पड़ेगा। आप उसकी जगह चना बोकर गेहूं प्राप्त नहीं कर सकते। तो कर्म का यह विधान है कि जो तुमने किया है उसका दुख तुमको मिला है तो उसे हंस करके सह लेने में परमात्मा तुम्हारा साथ देंगे। और अगर आपने उसको रो करके काटना चाहा तो निश्चित रूप से आपका वो कर्म सवाया हो जाएगा। इसलिए सावधान होकर के कोई भी कर्म करना चाहिए। हमारे जीवन की असावधानी ही तो हमको दुख देती है। तो सबसे पहली शर्त रखी कि आप सावधान होकर कथा सुने। अब बात आती सावधानी कहते किसे हैं, सावधानी है क्या, क्या हम शरीर से यहाँ उपस्थित हैं, यह सावधानी है? क्या हमारे व्यवहार में हमारे हम कथा सुन रहे हैं यह सावधानी है? बोले नहीं। सावधानी है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार, और शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये पांच, यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और चार तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जब एकाग्र होकर के भगवान के कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान की कथा आपके हृदय में जाकर के बैठती है। अन्यथा भगवान की कथा प्रिंटिंग प्रेस जैसे शब्द निकलते चले जाते हैं वैसे ही निकलती चली जाती है, उसका आपके जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद की बात यह है, न कोई शोर, न किसी प्रकार का कोई हल्ला, न गुल्ला, हम बड़ी शांति के साथ इसको सुन सकते हैं। दुनिया में इतने डॉक्टर हैं, इतने चिकित्सक हैं। कल परसों के सत्संग में हम लोग बात किए थे कि सबने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए कि कैसे मनोरोग ठीक हो, क्योंकि व्यक्ति हार्ट का रोगी है दवा खा के ठीक हो सकता है, व्यक्ति को अगर पेट का रोग है दवा खा के ठीक हो सकता है, लेकिन जिसको मन का रोग है वो कैसे ठीक होगा? उसे ठीक करने के लिए स्पष्ट कहा गया है, एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। अगर जीवन में कोई भगवान का भक्त प्रकट हो जाए, आपका जब मन अशांत हो तो ध्यान रखिएगा उसके चरण पकड़ लो। आपका मन अशांत हो और भगवान का भक्त तुम्हें प्राप्त हो जाए तो उसके चरण पकड़ लेना, आपकी समस्या का समाधान 1 मिनट में हो जाए। ये गारंटी भागवत जी दे रही है कि जब भी मन को अशांति प्राप्त हो तो सीधा भगवान के भक्त को पकड़ो। क्या करना चाहिए? सीधा रास्ता बताएगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। वो जन्म जन्म के पुण्यों के प्रभाव से वो भक्त प्राप्त होगा तुमको। और उसमें भी क्या होगा? बोले मालूम है इस कथा की कितनी महत्ता है? इस कथा की महत्ता कितनी है? बोले परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे। जब परीक्षित जी सुखदेव जी के सामने बैठकर कथा सुन रहे थे तब सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए और कहा कि परीक्षित को मृत्यु का भय है, अमृत पिला दो, ये जीवित हो जाएंगे, यानी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, और हमको कथा सुना दो। सुखदेव जी से कहा। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। अच्छा, तुम बहुत बड़े ईमानदार बनते हो देवता लोग, लेकिन हमें मालूम है कि तुम अपना काम निकलवाने में बहुत निपुण हो। राम जी को वन दिलाना था तो तुमने जाकर के सरस्वती जी को पकड़ लिया, जाओ जाकर के मथुरा की बुद्धि फेरो। राम जी से आग्रह कर लिया, जब राम जी जा रहे हैं जन्म लेने के लिए तो उनसे आग्रह किया कि महाराज आप जा तो रहे हो पर रावण को मार के ही आना, वैसे बता जाना। एक दिन राम जी ने निर्णय कर लिया कि हम कहीं वन में नहीं जाएंगे, काहे को वन में जाएं, भगवान है हम काहे को जाएं। रात में इंद्र आदि देवता प्रकट हो गए, महाराज ये क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा मत करिए, नहीं तो वो रावण हमको खा जाएगा, पानी भरवाता है हमको। तो देवता जो है अपना कार्य निकालने में कुशल है। आज आप काम निकलवाने आ गए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ कि कथा केवल धरती पर ही होती है, कथा अन्य कहीं नहीं होती। वैकुंठ में कथा नहीं होती, स्वर्ग में कथा नहीं होती, कैलाश पर कथा नहीं होती, कहीं कथा नहीं होती। केवल कथा धरती पर होती है। और जहां होती है वहां देवता, नदियां, सारे संसार के तीर्थ,
सारे सिद्ध पुरुष सब आकर के बैठ जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वह इनको सुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कथा का अवगाहन वो लोग करते हैं, श्रवण करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ आए तो हो, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फटकार लगाएंगे तुम। हम अपनी कथा के बदले में स्वर्ग का अमृत नहीं देंगे, न लेंगे। परीक्षित जी को पूछ लो, अगर ये चाहें तो ले सकते हैं। परीक्षित जी को पूछा गया, आप क्या अमृत पीना स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करूंगा, मैं केवल राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मित सत्य लोके तुला तोले साधनान्यज। मैं केवल मोक्ष चाहता हूँ। और सच ये है, कई लोग कहते हैं कि बहुत भगवान आयु दे दे। एक प्रश्न उठता है कि हमारी आयु बहुत हो, और मैं अक्सर अपने प्रवचन में कहा करता हूं कि भगवान अगर आयु दें तो दो कार्यों के लिए दें, या तो किसी की सेवा के लिए और या भजन के लिए। इन दो के अलावा अगर आयु आप मांग रहे हैं तो कौशल्या माँ को याद करिए। कौशल्या माँ ने जब राम जी विवाह के लिए चले गए थे तो कुछ महीनों तक राम जी, यानी करीब 1 वर्ष तक राम जी कौशल्या से दूर रहे। तो विवाह के बाद जब आए तो रात्रि के समय कौशल्या रोने लग गई। कंगन नहीं छूटा था, उसी समय रो रही थी। राम जी ने पूछा क्यों रो रही हैं? तो कौशल्या जी से तो राम जी प्रश्न कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में देख रहे हैं कि ये किसी भयावह दुख में है। तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपसे एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले जितने दिन मेरी आयु के बिना देखे तुमको निकल गए, यानी तुम्हें बिना देखे जितने दिन मेरी आयु से निकल गए हैं, उतने दिन मेरी आयु में ब्रह्मा से कहकर हटवा। यानी 1 वर्ष तुम्हें बिना देखे निकल गया ना, तो 1 वर्ष जो तुम्हें बिना देखे निकल गया है, यह 1 वर्ष मेरी आयु से निकलवा दो। ये 1 वर्ष मुझे नहीं भोगना पड़े, 1 वर्ष आयु बढ़ जाए। आयु मिले तो किस लिए? भगवान की सेवा हो। और जिसकी सेवा, सेवा का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान को ही जाकर के माला चढ़ा दो तो सेवा हो जाती है। एक किसी बहुत बड़े पंजाब के कुछ संत हुए थे, बुल्ले साहब। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि सेवा नहीं है, इबादत नहीं है केवल माला को फेर देना। इबादत नहीं है केवल माला को फेर देना। इबादत नहीं है मंदिर और मस्जिद में सर को झुका देना। इबादत तो है किसी भूखे को रोटी खिला देना। इबादत तो है किसी रोते को हंसा देना। इबादत तो है किसी बेसहारे के सहारे बन जाना। इबादत नहीं है केवल माला को फेर देना। केवल माला पर्याप्त से अगर परमात्मा प्राप्त हो जाए तो सेवा की महत्ता क्या है? भगवान कहते हैं कि तुम सेवा भी कर रहे हो, इसका अर्थ ये है तुम मेरे भक्त हो। पर सेवा सेवा की तरह हो। सेवा में जब अहंकार आ जाता है तो फिर सेवा नहीं रहती। हमने किसी को रोटी दे दी तो दे दी, परमात्मा ने कृपा की, मैंने दे दी, बस। अब वो रोटी देने का प्रसंग जब दिन भर चलता रहा कि आज हमने उसको रोटी खिलाई, आज हमने उसको रोटी खिला दी, आज हमने उसको रोटी खिला दी, तो इसका अर्थ ये है कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अहंकारवश सेवा कर रहे हैं। और अहंकारवश की गई सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे आप परमात्मा की ही क्यों न कर रहे हो। भगवान की स्वयं सेवा कर रहे हो तब भी स्वीकार नहीं करते। तब कहा है कि देखो मोक्ष की कामना क्या है? बोले मुझे आयु प्राप्त हो और मैं पुनः बार बार संसार में जन्म लूं, बार बार लोगों की सेवा करूं, बार बार भगवान की कथा श्रवण करूं, इसलिए मुझे बार बार जीवन मिले, यही मोक्ष है। महापुरुष कहा करते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि। शंकराचार्य जी कहते हैं बार बार आना जाना ये बड़ा कुचक्र है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करिए, जिन्होंने BHU की स्थापना की। उनसे पूछा गया कि आप क्या इतना सब कुछ कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं BHU के लिए, बनारस विश्वविद्यालय के लिए, तो आप ये बताइए आप काशी में मरना चाहेंगे या कहीं और मरना चाहेंगे? उन्होंने कहा मैं फिर से कहीं और मरना चाहता हूँ। क्यों? काशी में जनरली, काशी में रह रहे हो, काशी में मरना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुना है काशी में जो मरता है वो लौट कर नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में इसलिए नहीं मरना चाहता हूँ कि अगर काशी में मरूंगा तो फिर संसार में नहीं आ पाऊंगा, और मुझे बार बार संसार में आना है और बार बार इसी तरह से सनातन धर्म की सेवा करते हुए अपने जीवन को निकालना है। इसलिए मैं बार बार जीवन चाहता हूँ। तो जीवन चाहने की लालसा अगर हो तो इसलिए हो कि हमारे जीवन में परमात्मा का भजन हो,
और हमारे जीवन में भगवान की कुछ श्रद्धा हो, सेवा हो, ऐसा भगवान हमको बना। परीक्षित जी को श्राप लगा है। आज किसी को कह दिया जाए कि तू 7 दिन में मरने वाला है, तो वो 7 दिन जिएगा नहीं, उससे पहले ही निपट लेगा, उसे भय हो जाएगा। इसी भय का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत को सुनाया गया। संसार भय नाशनम, उस मृत्यु का भय निकालने के लिए इस भागवत को सुना गया कि मृत्यु से डरिए मत, वो तो आनी है, कभी तो आएगी, लेकिन हाँ इतना डरिए कि भगवान आपकी सेवा और आपके भजन में अभी कमी रह गई है, वो जब पूरा हो जाए तब ले लें, वो हमारे शरीर से जब परिपूर्ण हो जाए तब लेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्त होने के बाद भजन नहीं होता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जिसको सब कुछ तो सिखाना पड़ता है, सब कुछ सिखाना पड़ता है इसको, और भजन केवल यही कर पाता है। बाकी और कोई योनि का जीव न भजन कर पाता है और न उसे कुछ सिखाना पड़ता है। आप छोटे से गाय के बछड़े को देखिए, उसे दूध पीना सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप पीना शुरू कर देता है। अभी जन्म लिया, 2 घंटे बाद पीना शुरू कर देता। इस संसार के बिच्छू को डंक कैसे मारना है उसे सिखाया नहीं गया, किसी टेक्निकल ने नहीं सिखाया, किसी प्रोग्रामिंग के तहत नहीं आता। सर्प कैसे काटता है ये प्रोग्रामिंग नहीं बनाई किसी ने, वो पहले से बनी बनाई है सारी चीजें। केवल मनुष्य को सिखाना पड़ता है, चलना भी, बोलना भी, खाना भी, पीना भी, रहना भी, सब कुछ मनुष्य को सिखाना पड़ता है। तो एक बात इस सीखने के संबंध में आती है कि जब इतना सब कुछ सिखाया जाता है तो यह भी तो सिखाया जाता है कि भाई भगवान का भजन भी करिए, यह भी तो सिखाया जाता है। और अब भी हम भगवान से दूर हैं, इसका अर्थ ही हमने सब कुछ सीखा पर मनुष्यता नहीं सीखी, क्योंकि मनुष्य वही है जो भगवान की शरणागति का अनुभव करे कि ठाकुर जी बड़ी कृपा है, जीवन चल रहा है बढ़िया, ये सबसे बड़ी कृपा है। कष्ट तो अर्जुन के जीवन में आ गया जो 24 घंटे ठाकुर जी के साथ रहता था। कष्ट तो दुर्योधन के, युधिष्ठिर के जीवन में आया, धर्म के साक्षात अवतार कहे जाते थे। कष्ट तो माँ यशोदा के जीवन में आ गया जिनके गोद में भगवान खेले। धन्यवाद इस बात को देना है, सप्ताहे नष्टम चैतत सर्वथा मुक्तदायकम सनकाद्यै पुराप्रोक्तम नारदाय दयापरै। भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि आपने हमको आप अपनी कथा में मन लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। ये आपकी कृपा है। ये जो आप ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, यह ज्ञान कदापि कोई दे पाए, केवल भागवत की ही सामर्थ्य है, वक्ताओं की सामर्थ्य नहीं किसी को ज्ञान दे दे। ये तो जो ये कह देती है वक्ता वही कह देता है। वक्ता का काम केवल ट्रांसफर करना है, वक्ता कुछ प्रकट करके नहीं दे देता, ट्रांसलेट करके जरूर आपको दे देता है। उसमें एक प्रश्न किया कि इस भागवत को सबसे पहले किसने सुना, कौन इसका पहला श्रोता है, कहाँ से इसकी नींव रखी गई, ये सब प्रश्न किए गए। तब बताया कि श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से इसको श्रवण कर लिया था और उन्होंने श्री सनकादि ऋषियों को सुनाया था। लेकिन एक बार की बात, कई बार हमारे पास कुछ है ऐसा अनुभव लोगों को कई बार नहीं होता। जैसे नारद जी ने कथा सुनी है सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से, और सनकादि ऋषियों को इन्होंने सुनाई है। लेकिन जब नारद जी एक बार संसार में घूमने आए तब क्या हुआ? इतना बड़ा ब्रह्मवेत्ता भगवान का पार्षद संसार में आया तो एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयोवला सत्संगार समायातम ददर्शुस तत्र नारदम। विशालपुरी में, विशालपुरी कहते हैं बद्रिकाश्रम, विशालपुरी में सनत कुमारों को देखा। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी के मुंह पर बहुत बड़ी चिंता है, बड़ा भय है, बड़ा डर है। उस डर को देख करके श्री सनत कुमारों ने पूछा, आपके मुख पर ये डर, आपको ये भय क्यों? भगवान के पास हमको तो भय नहीं होना चाहिए, भगवान के पास तो डर नहीं होना चाहिए। भगवान का पास सीधी बात करता है, ठाकुर जी जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, सीधी सी कहानी। भगवान का पास तो ये जानता है। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं, क्या बात है? आपका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे आपका धन लुट गया, जैसे आपका कुछ बहुत जरूरी सामान लुट गया। नारद जी ने कहा, नहीं, लुटा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में घटना हो गई, उस घटना के कारण मैं दुखी हूँ। क्या घटना हुई? तो नारद जी ने बताया, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामतिम पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतबंधनम एवं आदर्श तीर्थेषु भ्रमणे तस्ततः। मैं चारों तरफ गया, इस धरती पर घूमने आया था, चलो पिकनिक मनाया था। नारद संत कुमारों ने कहा
कि इतना बढ़िया बैकुंठ छोड़ करके धरती पे आने की क्या जरूरत है तुमको? बोले नहीं, मेरा मन था। तो क्या देखा? बोले महाराज मैं सबसे पहले पुष्कर गया, क्योंकि पुष्कर ब्रह्मा जी ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है पुष्कर। सबसे पहले पुष्कर गया और पुष्कर में जाके देखा तो पुष्कर में सूर्य कुंड है। उस सूर्य कुंड में लोग स्नान कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कुंड में स्नान कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो जो कुंड है सूर्य कुंड, भगवान सूर्य वहां 24 घंटे पहरा देते हैं, ऐसा कहा गया है। और ऐसे परम तीर्थ स्थल में भी एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, लात घुसा कर रहे हैं, ऐसे तीर्थ में भी लोगों को बुद्धि नहीं आ रही है। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा तो प्रयाग चला गया। प्रयाग में ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम है, गंगा सरस्वती और यमुना का संगम है। ऐसे प्रयाग को प्रयागराज कहा जाता है। वहाँ गया और वहाँ जाकर के भी चैन नहीं मिला तो काशी पहुँच गया। ऐसा सुना है कि काशी में बड़ा शांति है, भगवान शिव वहाँ विराजते हैं, लेकिन काशी में भी मुझे अच्छा नहीं लगा। गोदावरी के किनारे पहुँचा। ऐसा कहा जाता है संसार में सब तीर्थों का स्नान करने के बाद गोदावरी के जल का पान तो जरूर करना चाहिए जीव को एक बार। अगर नहीं किया है तो उसके कुछ संसाधन अधूरे रह सकते हैं। तो मैं वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी शांति नहीं मिली। तो हरे क्षेत्र में आया। हरे क्षेत्र कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार भी गया। कुरुक्षेत्र कहते हैं कुरुक्षेत्र को, जहाँ गीता का उद्बोधन हुआ। कुरुक्षेत्र में परम शांति होनी चाहिए, वहाँ भी कुछ नहीं था। मैं श्रीरंगम पहुँच गया और श्रीरंगम से रामेश्वरम आ गया। पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन मुझे नापस्यम कुत्र क्षर्मम मन संतोष कारकम, मेरे मन को शांति नहीं मिली और इतना दुखी हो गया। कलिना धर्म मित्रेण बध्रेयम बाधिताधुना, इतना दुखी हो गया कि मेरा मन कुलसित होकर के चारों तरफ के सत्यम नास्ति, तप नास्ति, शौचम नास्ति, दयाम नास्ति, दानम न नास्ति, कुछ नहीं था। ना तो कहीं सत्य बोलने वाले मिले, ना कहीं पवित्र लोग मिले, ना कहीं भजन करने वाले लोग मिले, न दयावान लोग मिले, न दान करने वाले लोग मिले। जो भी दान भी कर रहा है तो अपना नाम करने के लिए कर रहा है, कोई भजन भी कर रहा है तो अपना नाम करने के लिए कर रहा है, कोई अगर तप भी कर रहा है तो अपना नाम करने के लिए कर रहा है, कोई नहा भी रहा है तो इसलिए कि मैं बढ़िया बंठन के शाम को शादी में जाना है तो 4 बजे नहाऊंगा। इस स्थिति में लोग मिले और क्या कर रहे हैं लोग? उदरम विरणो जीवा बरा का कूट भाषण, केवल कैसे कमाना है और कैसे खाना है यह केवल कर रहे हैं, इसके अलावा जीव कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके पीठ पर इतनी किताबें लाद कर उसको कह दिया बेटा डॉक्टर बनना है, पढ़ो, पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाओगे। और इन बेवकूफ़ों को ये पूछिए 83,99,999 योनियों का पेट कौन भरता है? कितनी? 83,99,999 योनियों में कौन पेट भरता है? क्या आप रोज सर्प को दूध पिलाने जाते हैं? क्या आप रोज चींटियों को दाना डालने जाते हैं? क्या आप रोज किसी बिच्छू को दूध देने जाते हैं? क्या आप रोज वन्य जीवों को, शेर को खाना खिलाने जाते हैं? कौन करता है इसका सबका भरण पोषण? प्रकृति करती है, परमात्मा करता है। तो क्या एक इंसान का बच्चा जब जन्म लेकर के भूखा रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। यह केवल मिथ्या है। हमारे देश के टॉप मोस्ट धनवान लोगों में ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं जो केवल हाई स्कूल पढ़े हैं और आज भारतवर्ष के विशिष्ट धनवानों में नाम है उनका। केवल हाई स्कूल परीक्षा पास की, परीक्षाएं पास करके और डिग्रियां लेने से अगर धन आ जाता तो संसार में बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं वो बहुत सारा धन कमा रहे होते। और हमने देखा है कि 8वीं क्लास के नीचे बीटेक वाला आदमी काम कर रहा है। धन काय से आता है? ध्यान रखिए, पुरुषार्थ से भगवान का भजन प्रकट होता है और प्रारब्ध से धन आता है। जितना धन नष्ट होना है तुम्हारे जीवन उतना होगा, जितना मिलना है उतना मिलेगा, जितना जाना है उतना जाएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कल भी भूखे नहीं थे, आज भी भूखे नहीं रहोगे और कल भी भूखे नहीं रहोगे। इसकी जिम्मेदारी परमात्मा की। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देखो। जब दांत नहीं थे तब कैसे माँ के द्वारा दूध प्राप्त हुआ? विचार करने योग्य बात है। यहाँ विज्ञान भी धरी रह जाती है, यहाँ आविष्कारक भी धरे रह जाते हैं। वो विचार नहीं कर पाते कि ये परमात्मा ने कैसी सृष्टि की है कि बच्चा 9 माह गर्भ में रह लेता है। आप 9 माह के बच्चे को गर्भ में क्या दे रहे हैं? उसका संसाधन क्या बनाया भगवान ने? कैसे वहाँ तक भोजन पहुँच रहा है? कैसे वहाँ तक भोजन जा रहा है? आज संसार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन माँ के गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। विचार करने योग्य बात है।
तो परमात्मा ने जो वस्तुएं बनाई हैं, सही बात यह है कि भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को हमने बिगाड़ा है, उसी का परिणाम आज हम भोग रहे हैं। भगवान ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बना करके वहां से भेजा था, सब बढ़िया परमात्मा की बनाई हुई सब व्यवस्थाएं हैं, लोगों को लाके हमने बनाई हैं और हम इसको अपने तरीके से चला लेंगे। परिणाम ये हुआ, दुख भोगना पड़ा। एक संत कह रहे थे, अभी 1-2 दिन पहले सत्संग सुन रहा था, कि अगर यह हाल रहा जो आज हो रहा है, यही स्थिति बनी रही तो जैसे पानी की बोतल लेके चल रहे हैं आज वर्तमान में लोग, प्याऊ कहीं नहीं मिलती, ऐसे ही ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चला करेंगे, जहां ऑक्सीजन कम पड़ी वहीं मुंह से लगा देंगे। ये दुर्दशा हो जाएगी भारत की अगर हम लोग नहीं सुने। आज भी प्रकृति हमको मौका दे रही है, विचार करिए, आज भी प्रकृति ने हमको सिखाया है कि ये सब बंद कर दीजिए, थोड़े में रह लीजिए, लेकिन परमात्मा की प्रकृति को नष्ट मत करिए, कम में रह लीजिए। मेरी अवस्था इतनी नहीं है, लेकिन महापुरुषों से मैंने सुना है, मेरे पूज्य गुरुदेव 92 साल की अवस्था में ये बात कहते हैं कि जब हम 5 वर्ष के थे तब भी हम परम सुखी थे, और आज 92 साल के तब भी परम सुखी। 5 साल के थे तब भी हमको ये नहीं लगता था कि रेलगाड़ी नहीं होगी तो कैसे लोग जाएंगे, 5 साल के थे तब ये नहीं लगता था फोन नहीं है तो लोग कैसे जीवन जिएंगे। कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं थी, किसी प्रकार का दुख नहीं था। पड़ोसी बीमार हो जाता था, पूरे गांव के लोग उसके घर भोजन लेके पहुंच जाते थे। आज स्थिति ये है, पड़ोसी बीमार हो जाता है तो हाथ लगाने को तैयार नहीं है। ये दुर्दशा नहीं तो क्या है? इस दुर्दशा का कारण केवल हम ही हैं। नारद जी इसीलिए दुखी हैं। नारद दुखी इसलिए हैं कि परमात्मा ने इतनी बढ़िया प्रकृति बनाई थी, और भगवान तो ऐसे कह रहे थे कि संसार सबसे ज्यादा सुखी धरती पर है। लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय पद्रुता पाखंड नृता संतो विरक्ता सप्रग्राह। मैंने देखा कि जितने भी लोग हैं वो सब भाग्य भाग्य चिल्ला रहे हैं, अरे हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हे भगवान हमारा भाग्य टूट गया, भाग्य के लिए रो रहे हैं। जबकि सही बात यह है कि भाग्य के लिए जीव को नहीं रोना चाहिए। दैव दैव आलसी पुकारा, जो लोग भाग्य के लिए रोते हैं वो आलसी कहे जाते हैं। पुरुषार्थी जीव कभी भाग्य के लिए नहीं रोता। पुरुषार्थी कहता है कि आज नष्ट हुआ है, कल फिर तैयार हो जाए। मेरे पुरुषार्थ पर उसे विश्वास रहता है, अपने पुरुषार्थ पर उसे विश्वास रहता है। इसलिए जीव को कभी भी किसी गए हुए गत दुख के लिए नहीं रोना चाहिए जो निकल गया। केवल आज में सुखी रहने का प्रयास करना चाहिए। आज मेरे पास अगर भगवान ने उठ करके सुबह श्वास भी शुद्ध दी है, भोजन भी शुद्ध दिया है, तो इससे बड़ा सुख संसार में मुझे शायद नहीं हो सकता। कहते हैं कि जब घरों में गया तो तरुणी प्रवत आगे है, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकर्ण लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में गया तो पति पत्नी में लठमारी हो रही है। और आगे गया तो साला बैठा जीजा से कह रहा है कि तुम अपने भैया को मारते क्यों नहीं, तुम्हारा पूरा धन ले लिया उसने, तो अपने भैया के सर में मारो तो लाठी जाकर। साला अपने जीजा से कह रहा है अपने बड़े भाई को मारने के लिए। पत्नी कह रही है तुम्हारी जिठानी ने क्या कर दिया मेरे लिए, सास ससुर ने क्या कर दिया मेरे लिए। धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। श्रीमद् भागवत के अन्यत्र किसी और सिद्धांत को अगर प्रकट करें और समझें तो श्रीमद् रामचरितमानस में राम जी के सामने जब माता कौशल्या खड़ी हैं, वन के लिए सीता जी जा रही हैं, प्रश्न किया गया कि तुम्हारे सास ससुर यहाँ हैं और तुम चल दी वन को, ये ठीक है क्या? उन्होंने कहा ये ठीक तो नहीं है, लेकिन एक बात कहें, वन देवी वन देव उदारा। आज मैं जिस वन में जा रही हूँ वह भी मेरे सास ससुर ही हैं, उनकी भी सेवा मुझे करती है। आपकी सेवा के लिए 3 बहुएं यहाँ छोड़ करके जा रही हूँ। मैं बड़ी हूँ, मेरा कर्तव्य है कि 3 तुम्हारी सेवा के लिए। अगर ये 3 सेवा नहीं करेंगी तो यह सीता पुनः वन से आकर के आपकी सेवा करेगी, इसका वचन देती है। वह बहू ही क्या जिसने अपने पति को, क्योंकि स्त्रियों को लगता है कि पति खुश हो जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि प्रत्येक पति की खुशी उसके माता पिता की सेवा में बसती है। जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा में निरत रहती हैं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि वह स्त्रियां साक्षात देवी कही गई हैं और उन्हें किसी भी भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको किसी मंदिर तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने अपने सास ससुर की, क्यों? क्योंकि उनका जो प्राण है, स्त्री का प्राण पति है, तो उनका जो प्राण है उस प्राण की उत्पत्ति कहां से है? उनकी सेवा करना श्रेष्ठ कहा गया है। और उसके प्राण की उत्पत्ति उसके माता पिता के द्वारा हुई है। और वह नारी ही क्या जिसने अपने सास ससुर की सेवा न करते हुए अपने जीवन को बिताया। आज हमारे जीवन में छोटे छोटे धन के लोभ के कारण परिवार बिखर गए हैं। उसका दुख आज ये है कि एक भाई कहाँ है और दूसरा भाई कहाँ है, पीड़ित है दूसरा भाई, चाह करके भी नहीं देख पा रहा।
कितना दुख है, दुर्दांत दुख है ये। लेकिन लोगों को लगता है कि हम बड़े सुखी हैं। आज भी लोग ये कहते हैं हम बड़े सुखी हैं, और हमको लगता है कि इस समय संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो पाप नहीं करता, सब पापी हैं, तभी तो ये दुख पड़ रहा है सबके जीवन में। वो तो कुछ संत हैं जो भजन करके इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं, अन्यथा तो ऐसे ऐसे दुर्दांत पापी जीव इस संसार में पड़े हैं जो नष्ट ही हो जाए उनके पाप से संसार। तो नारद जी को दुख हो रहा है कि आश्रमों में गया तो आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए बहुत धन इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था नहीं चल रही है। धन तो चंदा तो बहुत आ रहा है, लेकिन व्यवस्था नहीं चल रही। और ध्रुदास तीर्थानि सरस्तथा, नदियों में गया तो मैली कर दी। यमुना की गति देख लीजिए, जाकर के यमुना को देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई नाला बह रहा। ये हमारी देन है, नदियों को दुखी कर दिया। न योगी नहीं वसिद्ध हुआ, न ज्ञानी न सक्रियो न रहा, न कोई योगी मिला न कोई सिद्ध मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वो अपने स्वरूप को भी छिपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ लोगों के लिए पापी लोग पहले तैयार हैं, अधर्मी लोग पहले लाभ उठाना चाहते हैं। यह है संसार की बिगड़ बना। अधर्मी श्रेष्ठ मनुष्यों का कैसे फायदा उठाते हैं, इसका अनुभव हम अपने जीवन से भी, क्या अपने महापुरुषों के जीवन से कर चुके कि हमेशा श्रेष्ठ पुरुष को छिप कर रहना चाहिए। तो सब छिप गए और कलिदावानरेदाभ्यम साधनम भस्मताम गतम, ये सारा कलियुग ऐसा प्रभावी हो गया, सारे साधन भस्म हो गए। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूला द्विजातयः, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग कामिन्यः केशशूलिन्यः समवन्ति कलाविः, स्त्रियां केश खोल करके और उन केशों को बिखेर करके अपने आप को सुंदर मानते हुए समाज में जा रही है। केशशूला, शास्त्र कहता है स्त्री को केश खोलकर सोने का अर्थ है उस घर में प्रेत प्रकट होगा, और इसका प्रमाण हजारों दे सकते हैं। इसलिए कभी भी खुले केस स्त्री को भजन नहीं करना चाहिए, खुले केस स्त्री को सोना नहीं चाहिए, खुले केस रसोई में नहीं जाना चाहिए। स्त्री का केस केवल धुलने के बाद ही खुलना चाहिए, और धुलने के बाद सूखने के बाद फिर बदल जाना चाहिए। खुले केस की स्त्री को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। शकुन शास्त्र पढ़ें तो लिखा गया है कि कोई खुले केस वाली स्त्री अगर तुम्हारे सामने पड़ जाए तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य निश्चित रूप से नहीं होगा, वह कार्य निश्चित रूप से नष्ट होगा। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है, लेकिन हम जानते हुए भी उन चीजों को कर रहे हैं। ये जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसके कारण ही क्लेश पैदा होगा है। नारद जी और दुखी हुए और कहते हैं कि आज जब एक विवाह हो रहा था तो मैं विवाह में पहुंचा, तो उस विवाह में क्या देखा। कन्या वाला कहता है कि भाई आपका लड़का बड़ा बढ़िया है और आपको तो आपका बेटा तो बड़ा अच्छी नौकरी है और सरकारी अफसर हो गया, बताओ कितने चाहिए। हमने कहा था 50 चाहिए। ठीक है साहब, 50 लाख रुपए लेकर के पहुंच गया, विवाह कर दिया, सब हो गया। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि हमने जिस वस्तु को बेच दिया उस वस्तु पर हमारा अधिकार कहाँ रहता है। जिस बेटी के पिता ने दामाद खरीदा हो तो माता पिता का अधिकार उस दामाद पे कहाँ रहेगा। अपने बेटे को जो बेच चुका है, जिसने बहू खरीदी है, तो खरीदी हुई चीज की गारंटी क्या है। आपने देखा होगा पॉलिथीन पे, आप मार्केट जाएं तो आप देखेंगे उस पर लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या बिके हुए माल की कोई गारंटी नहीं, ऐसा लिखा होता है। तो जो बिक चुका उसकी क्या गारंटी है, वो क्या सुख मिलेगा इसकी गारंटी है नहीं। सुख कैसे मिलेगा, तब श्री नारद जी सोचते हुए चले जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा वृंदावन रह गया है, वहां जाके देखता हूँ। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के ज्ञान गुदड़ी एक जगह पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान गुदड़ी में जाकर के किसी की अर्थी को रख दिया जाए, वह जीव उसी क्षण मुक्त हो जाता है, उसका कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। वृंदावन की ज्ञान गुदड़ी में किसी व्यक्ति की अर्थी को रख दिया जाए तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है, उसके लिए किसी भी संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं। कोई संत वृंदावन में जब जाता है वैकुंठ धाम के लिए, तो ज्ञान गुदड़ी में उसको पहली बार ले जाकर के रखा जरूर जाता है। ये आज का भी नहीं। उसी ज्ञान गुदड़ी में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का मिलन श्री नारद जी से हुआ। नारद जी जा रहे थे, भक्ति बैठी रो रही थी,
ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र के रूप में पड़े थे। रोती हुई उस नारी ने नारद जी को आवाज लगाई, नारद जी ने सुना और नारद जी गए, पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा आप संत हैं और संतों का दर्शन दुख हरण करने वाला होता है। तो मेरा एक प्रश्न है, मेरे दोनों बच्चे हैं, ये मेरे पुत्र होते हुए मुझसे ज़्यादा बूढ़े हैं और ये अचेत अवस्था में पड़े हैं, इनके जागने का साधन बताइए। नारद जी ने पूछा आप हैं कौन ये तो बताओ। तो भक्ति ने परिचय दिया और कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ये काल का ऐसा प्रभाव हुआ है, इस काल के प्रभाव के कारण यह दोनों बेटे बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई हूँ। मुझे दुख होता है, मेरे बच्चों को आप ठीक कर दीजिए। मैं जन्म ली थी कहाँ? उत्पन्ना द्रविड़ेशाह, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ कहते हैं कलिंग देश, ये कर्नाटक इत्यादि देश को। वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से चल करके कर्नाटक होती हुई गुजरात में आई। गुजरात में आकर भी मुझे शांति नहीं मिली। घोर कलयुग में लोग कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। घोर कलयुग युगात पाखंडी खंडतांग का, ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं। यजमान आता है तो तिलक लगा करके बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं, जब दान लेना हो तो महाराज बैठ बढ़िया तरीके से वेशभूषा बना के बैठ जाते हैं, और जब दान मिल जाता है उसके बाद उनकी वेशभूषा उतर जाती है। ऐसी पाखंड स्थिति में मुझे दुख हुआ और मैं वृंदावन पुनः प्राप्य नवोय देव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन आई और वृंदावन आकर के जब मैं बैठी तो मेरे बच्चे बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। अब मुझे दुख होता है, क्या करूं अपने बच्चों को ठीक करने के लिए? नारद जी ने कहा कि तुम दुख मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई साधन करता हूं। अब नारद जी ने साधन करना प्रारंभ किया। नारद जी सोच रहे हैं क्या करूं, और ज्यादा रोने लग गई और धौंस देने लग गई। धौंस देती हुई कह रही है अगर आप मेरे कष्ट का हरण करेंगे तो ठीक है, नहीं तो विदेशम गम्यते मया, मैं ये देश छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। ऐसा आप प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं कि भारतीय लोग इतना ज़्यादा धर्म की ओर आस्थावान नहीं रहे हैं जितना ज़्यादा आस्थावान हमें विदेशी लोग आकर के होने लगे। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय गुरुदेव ने एक घटना बताई कि ऐसे ऐसे देश में, अपने भारत से अन्यत्र देशों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9-9 घंटे तक भगवान के नाम का जप करते हैं, और वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, केवल 2 घंटे काम करते हैं कंपनी के लिए। वो कहते हैं केवल 2 घंटे तुम्हारे लिए काम करेंगे, 9 घंटे भगवान के लिए काम करेंगे, और वो धनवान भी बहुत है। परम पूज्य श्री प्रभुपाद स्वामी गोस्वामी पाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी जी, जिन्होंने इस्कॉन इत्यादि की स्थापना की है, उनका कथन ही यही था। उनका कथन था कि संसार के लोगों को कैसे सरलतम भजन दिया जाए, सरलतम भजन की पद्धति क्या है। तो उन्होंने बताया कि सरलतम भजन की पद्धति है भगवान के 16 मंत्र का स्मरण करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो लोग इस 16 नाम का जप हर समय करते रहते हैं, इसमें न कोई नहाने की आवश्यकता है, न कोई तिलक की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। जिस हाल में, जिस अवस्था में, जैसी अवस्था में रहें, वैसी अवस्था में इस नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। हर स्थिति में इसका उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके लिए किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कलिसंतोपनिषद में कहा गया है कि यह नाम स्वयं सिद्ध है। आप सोचते होंगे कि राम जी का नाम राम था इसलिए हम लोग जपते हैं। नहीं, राम और कृष्ण जो 2 नाम हैं ये पहले से ही हैं। भगवान तो बाद में प्रकट हुए हैं, राम और कृष्ण का अवतार लेते हुए, ये पहले से ही है। इसलिए नारद जी ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ प्रयास करता हूं। प्रयास में नारद जी ने गीता पाठ किया, बड़े बड़े तप किए, रुद्राष्टाध्यायी पाठ किया, लेकिन किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। नारद जी दुखी हो गए, और जब नारद जी दुखी हो गए तो नारद जी ने विचार किया क्या करूं, कैसे करूं। तो नारद जी दुखी होकर जब बैठे हैं, तो भक्त जब दुखी होता है तो भगवान दुखी होता है। एक साधारण सी बात है कि भक्त को अगर कष्ट हो तो श्रेष्ठ भक्त वही है जो केवल भगवान से कहे ठाकुर जी आपने ही दिया है, आप ही समेटेंगे, आप हमें देते रहिए, हम प्रसाद में स्वीकार करेंगे। अभी हम लोग महात्म्य कर रहे हैं, जब कुंती जी की स्तुति का श्रवण करेंगे
तो आपको आश्चर्य होगा कि दुख जो है जीवन में होना जरूरी है। दुख होना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं जिन्होंने कभी माला नहीं फेरी ना, वो माला फेरते हैं आजकल सवेरे सवेरे उठ। जिन्होंने कभी मंदिर का दर्शन नहीं किया वो सवेरे करते हैं। जिन्होंने कभी गीता पाठ नहीं किया वो आजकल गीता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुख ही तो है जो भगवान से जोड़ता है। सुख तो ऐसा है कि एसी की हवा लगती है तो माला फिर एक तरफ रख के नींद आ ही जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि अगर भजन करना है तो शरीर को कष्ट दीजिए तो ही भजन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर शरीर को कष्ट नहीं होगा भजन नहीं होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव हमको बहुत स्मरण में है ये बात। मैं जब वृंदावन में स्वाध्याय के समय की स्थिति है तो हमारे पास जब कुछ नहीं रहता था पाने के लिए और उस समय पैसे आते थे तो गांव से पैसे आने में जब लेट हो जाते थे या किसी कारणवश जब धन नहीं पहुंचता था घर से तो यह सोचकर निकाल देते थे कि एक आध दिन तो भूखा वैसे कोई भी रह लेता है। तो कभी चावल बना लिए, कभी किसी अपने मित्र के यहाँ चले गए, लेकिन विद्याध्ययन नहीं छूटता था। ये नहीं था कि आज रोटी नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये नहीं था। नित्य भागवत जी का पाठ लेकर के जाना ही जाना है, पढ़ना ही पढ़ना, ऐसा नहीं हुआ। वो समय जो हमने पढ़ा तो हमको आज ये लगता है कि सुविधाओं में कोई भी व्यक्ति पढ़ जरूर सकता है और सुविधाओं का पढ़ा हुआ व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता। सुविधाओं में डिग्री तो प्राप्त कर लेगा, ये तो संभव है, लेकिन डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मनुष्य हो ये संभव नहीं हो सकता। आज से पहले जो लोग पढ़े हुए थे, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, जो अच्छे डिग्री लेकर के बैठे हैं, जो सन 70-60 की डिग्री लिए बैठे हैं, उन लोगों से पूछिए और उनके गुण देख लीजिए। उस समय के किसी इंजीनियर से बात करना और आज के किसी इंजीनियर से बात करना, आपको पता लग जाएगा कि उस पढ़ाई में उस पढ़ाई में कितना होगा। नारद जी सोच रहे हैं करूं तो करूं क्या, दुखी हो गए, भगवान दुखी हो गए। तो आकाशवाणी भी, नारद जी दुखी मत होइए, अगर तुम्हें इसके दुख का निवारण करना है तो भगवान की कथा का श्रवण इसको कराइए। भगवान की कथा के श्रवण से ही यह निश्चित रूप से दुरुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, इनका कल्याण होगा। श्री नारद जी को आकाशवाणी ने जैसे ये कहा तो नारद जी उसी आकाशवाणी के कहे पर ऐसा क्या अनुष्ठान करें, ऐसी कौन से अनुष्ठान को करें जिस अनुष्ठान से इनकी मुक्ति होगी। तो जब आकाशवाणी ने कह दिया कि निश्चित रूप से सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करिए, और सत्कर्म क्या है, सत्कर्म रूपी अनुष्ठान क्या है, इसको ढूंढने के लिए नारद जी निकल पड़े। नारद जी जगह जगह घूम रहे हैं, कहीं नहीं मिले, तब श्री सनकादिक ऋषियों के पास पहुँचे हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि नारद जी जिस सत्कर्म की खोज में तुम आए हो वो सत्कर्म हमारे पास में है, चलो हरिद्वार में उस सत्कर्म का प्रारंभ करते हैं। और हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, सप्तऋषि मार्ग पर पड़ता है भूपतवाला में। वहाँ पर सर्वप्रथम सनत कुमारों ने बैठ करके नारद जी को भक्ति को, ज्ञान वैराग्य इन सब को बिठाकर कथा सुनाना प्रारंभ किया। और इससे आगे का चरित्र हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा असुविधाएं टेक्निकल रहती हैं, उसको देखते हुए हमको काम करना होगा। बोली भागवत भगवान की जय, जय श्री राधाकृष्ण भगवान की, गौ माता की, श्री गुरुदेव भगवान